बड़ी निराशाजनक बात है कि कुंभ मेले की तैयारी उस ढंग से नहीं हो पाई। अखिलेश जी ने कभी कुछ किया ही नहीं, तो उन्हें क्या पता है कि कैसे किया जाता है। के भी शासनकाल में 2012 में हुआ, शासनकाल बहुत दुर्घटनाएं हुई। जहाँ तक पोस्टरों का सवाल है तो भारतीय जनता पार्टी केवल पोस्टर लगा सकती है, सुरक्षा व्यवस्था नहीं दे सकती। क्या योगी की सनातनी प्रतिबद्धता और महाकुंभ में इंतजामों पर अखिलेश यादव इसलिए हमला बोल रहे हैं कि उनके हिंदुत्ववादी इमेज को कमजोर किया जा सके? क्या महाकुंभ में आधे अधूरे इंतजामों का अखिलेश यादव का दावा सिर्फ अफवाह है? अखिलेश तो सोशल मीडिया पर हर रोज बुलेटिन लेकर आ ही रहे, जिसे बीजेपी कोरा अफवाह बता रही। अब उनकी पत्नी और सांसद डिंपल यादव भी मैदान में हैं और दो टूक कह रही। सपा की सरकार की तुलना में इस बार महाकुंभ का आयोजन बेहद निराशाजनक है। सुनिए। पता चला है कि जिस तैयारी के साथ कुंभ होना चाहिए था उस तरह की व्यवस्थाएं और तैयारियां नहीं हो पाई हैं, और मैं समझती हूँ बड़े खेद की बात है, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा प्रदेश होने के साथ साथ हमें पूरी उम्मीद थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो ये जो समाजवादी पार्टी की व्यवस्था जब महाकुंभ हुआ था, जो समाजवादी की सरकार थी, तो उससे बेहतर व्यवस्थाएं कर पाएगी ये सरकार। लेकिन बड़ी निराशाजनक बात है कि कुंभ मेले की तैयारी उस ढंग से नहीं हो पाई। डिंपल यादव सपा सरकार में हुए महाकुंभ से इस बार के महाकुंभ की तुलना कर रही और इसे निराशाजनक बता रही, लेकिन सपा के इस दावे का सच खुद जनता ने ही बता दिया। व्यवस्था देखिए कितनी अच्छी व्यवस्था है, देखिए साफ सड़कें, इस लाइट की व्यवस्था कितना एकदम पूरा। अखिलेश जी कह रहे हैं कि भाई व्यवस्था ही नहीं हो पा रही है, व्यवस्था ही नहीं। अखिलेश जी कहने से नहीं होता है ना। कभी कुछ व्यवस्था कुछ की ही हाँ, क्या कह रहे हैं? पता चलेगा। अखिलेश जी कह रहे हैं कि व्यवस्था हो ही नहीं रही है। अखिलेश जी ने कभी कुछ किया ही नहीं, तो उन्हें क्या पता है कि कैसे किया जाता है। उनके भी शासनकाल में 2012 में हुआ, शासनकाल बहुत दुर्घटनाएं हुई थी, बहुत सारे लोग मरे थे। और वो मिस मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि एक स्टेशन पे हमारा फ्लाईओवर पूरा टूट गया था, उसमें बहुत सारे लोग मरे थे। तो अखिलेश जी को खुद जो ABCD नहीं पता है चीजों की, वो दूसरे के ऊपर क्या बोल सकते हैं। तो सवाल है कि अखिलेश यादव को हिंदुओं के महापर्व महाकुंभ में क्या सिर्फ सियासत नजर आ रही, और इसी सियासत के लिए वो अव्यवस्था और भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे। सवाल ये भी कि डिंपल और अखिलेश यादव अपने कार्यकाल के दौरान जिस महाकुंभ के भव्य आयोजन से योगी सरकार को आईना दिखा रहे, उसकी कड़वी सच्चाई भूल गए क्या? 2013 महाकुंभ को लेकर कैग की रिपोर्ट में खुलासे हुए कि महाकुंभ की 60% तैयारियां अधूरी रह गई थी। 111 निर्माण कार्यों में से 81 कार्य बिना तकनीकी जांच के पूरे करवाए गए। टेंडर से लेकर पेमेंट तक में बहुत कमियां मौजूद थी। ट्रैफिक पुलिस और फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों की तैनाती में 10 से 100% की कमी थी। कई इलाकों में ट्रैफिक पुलिस का एक भी कर्मचारी नहीं था। इमरजेंसी सेवाओं के लिए एम्बुलेंस की 60% कमी थी। मेला क्षेत्र में इमरजेंसी लाइट्स की 100% कमी थी। इसके ठीक उलट लोगों का दावा है कि इस बार सब कुछ बहुत भव्य और दिव्य होने जा रहा। तो मैंने 36 साल पहले का भी जो है कुंभ देखा था, मतलब उसमें मैंने स्नान किया, और मैं 15 दिन मैंने उसमें उस समय भी मैंने अटेंड किया था। तो अभी तो मतलब काफी व्यापक बड़े स्तर पे, युद्ध स्तर पे एक तरीके से ये तैयारी हो रही है, और इसको एक जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो है इसको बनाया जा रहा है। अपने शहर का डेकोरेशन वगैरह सब कुछ इतनी अच्छी लग रही, सजावट वगैरह, हम खुद बहुत खुश है देख के। और मेरे ख्याल से जनवरी में किसी भी भक्त को या किसी को यहाँ दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो भी लोग आ रहे हैं पे या जो भी आएंगे, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हो सकता कि जिसको उसके अनुसार, उसके स्वभाव के अनुसार उसकी व्यवस्था यहाँ ना मिले। हम तो आमंत्रित करें, अखिलेश जी आइए। सनातन के दुनिया के महापर्व में, जो श्रद्धा का दुनिया का सबसे बड़ा महापर्व है, इसमें आइए, गंगा मैया की डुबकी लगाइए, अपने पाप से मुक्त होइए, पुण्य कमाइए। अंधेरे के दावे के उलट जगमगाती महाकुंभ नगरी में लग्जरी डोम सिटी, भव्य टेंट सिटी के साथ साथ 100 बेड का अस्पताल और हाईटेक एम्बुलेंस तक की व्यवस्था है। इन सबके बावजूद अगर अखिलेश सवाल उठा रहे तो क्या सिर्फ इसलिए कि योगी के हिंदुत्व की धार को कुंद किया जा सके? लेकिन इसके उलट महाकुंभ से हिंदुत्व की धार को तेज करने का काम हो रहा। डरेंगे तो मरेंगे के बाद अब नया पोस्टर लगा है। पोस्टर बजरंग मुनि उदासीन ने लगवाए हैं, जिस पर लिखा है, लड़ेंगे तो जीतेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने हरियाणा के विधानसभा में के चुनाव के दौरान जो नारा दिया था, उसकी जो झलक है उसको आगे बढ़ाते हुए अब संत समाज भी आगे आ गया है। और आप ये देखिए कि इस तरीके के जो पोस्टर हैं वो अब संगम क्षेत्र में जगह जगह देखने को मिल रहे हैं, और इसमें ये साफ तौर पे लिखा गया है कि लड़ोगे तो जीतेंगे। तो यानी जिस तरीके से हिंदू और हिंदुत्व पर लगातार कुठाराघात किया जा रहा है, कट्टरपंथी ताकतें जो उनको कुचलने की कोशिश कर रहे हैं, उसी की चिंता अब कहीं ना कहीं कुंभ क्षेत्र में दिखाई पड़ रही है। और पोस्टर आया तो सपा की ओर से जवाबी हमला हुआ। फखरुल हसन कह रहे कुव्यवस्थाओं से ध्यान हटाने के लिए पोस्टर लगा है।
भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर वो कुंभ की तैयारियों को पूरा नहीं करेगी, लाखों लोग श्रद्धालु वहां आने वाले हैं, उनको लेके सुरक्षा की व्यवस्था के इंतजाम नहीं होंगे, तो समाजवादी पार्टी सवाल पूछती रहेगी। जहां तक पोस्टरों का सवाल है, तो भारतीय जनता पार्टी केवल पोस्टर लगा सकती है, सुरक्षा व्यवस्था नहीं दे सकती, अच्छी व्यवस्था नहीं बना सकती, इसलिए पोस्टर के माध्यम से जनता का ध्यान हटाना चाहती है। संत लोग ये कह रहे हैं कि लड़ेंगे तो जीतेंगे। अब अगर वो स्पेसिफिकली लड़ने की बात कर रहे हैं, तो क्या बॉर्डर पे अब संत लोग कुंभ के बाद जाने वाले, कूच करने वाले हैं, तो जाहिर सी बात है हम सब लोग उनके साथ हैं कि कहीं भी जुल्म हो रहा है, किसी के साथ भी हो रहा है, तो तमाम मुसलमान उनके साथ खड़े हैं। रही बात हिंदुस्तान में, तो हिंदुस्तान में तो जुल्म तो मुसलमानों के खिलाफ हो रहा है। तो हिंदुत्व के महाआयोजन के बीच मौलाना ने मुसलमानों के खिलाफ जुल्म की बात छेड़ दी। ऐसी ही बात असदुद्दीन ओवैसी कर रहे, जिन्हें यूपी के ही संभल में बन रही पुलिस चौकी खल रही। संभल की शाही जामा मस्जिद के सामने पुलिस चौकी बन रही है। कल नींव खुदी, आज भूमि पूजन हुआ, लेकिन पत्थरबाजों की वकालत करने वाले भाईजान को यह चौकी चुभने लगी। ओवैसी ने सोशल मीडिया पर लिखा, संभल की जामा मस्जिद के सामने पुलिस चौकी बनाई जा रही है। मुल्क के किसी भी कोने में चले जाइए, वहां की सरकार ना तो स्कूल खुलवाती है ना अस्पताल। अगर कुछ बनाया जाता है तो वो है पुलिस चौकी और शराब खाने। सरकार के पास किसी और चीज के लिए पैसे नहीं होते, बस पुलिस चौकी और शराब खाने के लिए पैसे होते हैं। पुलिस चौकी से किसी को दिक्कत ये समझ से परे है, लेकिन सवाल है क्या ये भड़काऊ सियासत का हिस्सा है? हिंदू एकता के लिए नारे लगेंगे तो मौलाना मुसलमानों पर जुर्म की बात क्यों कर रहे हैं? सवाल यह भी कि संभल में पत्थरबाजों की हिमायती सपा महाकुंभ की आड़ में क्या तुष्टीकरण का खेल खेल रही? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। तो चलिए आपने रिपोर्ट देखी, आपका परिचय मैं आज के मेहमानों से करवाता हूं। शिवम त्यागी भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अनुजेश अवस्थी जी पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर स्टूडियो में मौजूद हैं। तारिक खान समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता, और हाजी मेहरदीन रंगरेज हैं एमआईएम पार्टी के नेता और प्रवक्ता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तारिक खान, सवाल बहुत सीधा सा है। आप लोग लगातार कुंभ की व्यवस्थाओं पर सवाल उठा रहे हैं, इसमें सवाल कम। ऐसा लग रहा है कि आप योगी के हिंदुत्ववादी इमेज को आप लोग कमजोर करना चाहते हैं। नहीं, 13 में राजनाथ सिंह गए कुंभ मेले में, 50 कमियां गिनाई उन्होंने। यही मौर्य जी उस टाइम के कुंभ की कमियां गिना रहे थे। तो क्या ये सनातन के विरोधी थे? अगर उस कुंभ की 13 के कुंभ की कमियां गिनाना सनातन विरोधी है, तो हमको आप अब सनातन विरोधी कह सकते हैं। उस वक्त में राजनाथ सिंह और मौर्य का स्टेटमेंट है, मेरे पास सेंड किए दे रहा हूं कि ये कमी है वो कमी। अब मैं कह रहा हूं भाई एक बात बताइए। नहीं, मैं एक छोटी सी बात, तारिक भाई छोटी सी बात 10 सेकंड। आपने कहा ना कुंभ में गए, तो सर पहले कुंभ में जाइए, कुंभ शुरू होने दीजिए, फिर आप गिनाइए। आपके सारे सवालों का स्वागत है, लेकिन अभी 15-16 दिन है कुंभ शुरू होने में। पन्नू ने आतंकी पन्नू ने धमकी दी नहीं दी? हाँ या ना? हाँ ना? अगर हम पूछ रहे हैं कि हमारी सरकार को प्रोएक्टिव होना चाहिए एज अ रिस्पॉन्सिबल अपोजिशन, एंटी सनातनी है, हिंदू विरोधी है हम लोग, अरे भाई कैसे हो गए? हम कह रहे हैं कि प्रोएक्टिव रहो। कई आतंकी संगठन हमले की धमकी दे रहे हैं, वहां पर अच्छी व्यवस्था बनाओ। अगर हम, और एक बात है, मीडिया क्यों बीच में आ रहा है? सरकार क्यों नहीं जवाब देती थी? कितने पुल बनाए, कितने बिजली के खंभे लगाए? मतलब नहीं, तारिक खान, मतलब आप मीडिया को ही बीच में से हटा देना चाहते हैं? नहीं रहिए आप, हमने पूछा नहीं, आप ये चाहते हैं कि मीडिया ही बीच में से हट जाए? अखिलेश यादव साहब ने सरकार से पूछा। नहीं, दो बातें हैं तारिक भाई, दो बातें हैं। आपने कहा ना कि हिंदू विरोधी, तो सर हिंदू विरोधी नहीं कह रहे हैं। सवाल ठीक से सुना करिए। मेरा सवाल था कि आप योगी के हिंदुत्ववादी इमेज को कमजोर करना चाहते हैं। आपको हिंदू विरोधी कह के सवाल नहीं पूछा, तो सर बहुत ध्यान से सवाल सुना करिए, पहली बात। दूसरी बात है, ये आपकी बहुत गलत बात है कि मीडिया ही बीच में से हट जाए। और आपने 2013 की बात की ना, जरा वो ग्राफिक चलाइए, 2013 की कैग रिपोर्ट क्या है जरा वो चलाइए। 2013 की कैग रिपोर्ट है, 60% तैयारियां अधूरी रह गई थी। 111 निर्माण कार्य में से 81 कार्य बिना तकनीकी जांच के पूरे हुए। टेंडर से पेमेंट, लाइट, एम्बुलेंस, इमरजेंसी लाइट, पता नहीं क्या क्या। कैग रिपोर्ट पढ़ा कि नहीं आपने तारिक खान? पढ़ा है, कैग रिपोर्ट बहुत सी है। अब मैं कह रहा हूं बहुत सी है, पीछे चलिए, कितनी? पीछे चलिए। अब कैग रिपोर्ट तो बता रही है कि जो ये आयुष्मान भारत है उसमें 45,000 करोड़। अब आयुष्मान भारत पर पहुंच गए। कैग रिपोर्ट कितनी है? एक ही आती है भाई, महाकुंभ पर एक ही कैग रिपोर्ट आई। नहीं, मैं कैग रिपोर्ट पे सरकार की बता रहा हूं। मेरा सवाल, अरे सरकारी की आती है भाई, प्राइवेट थोड़ी नहीं आती है। मेरे भाई कुंभ पे रहते हैं। मेरा सवाल सरकार से है, योगी साहब से नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार एक पर्चे पे लिख के बता दे, भैया पुल सारे बना दिए, खंबे ज्यादा लगा दिए,
बस हम मान लेंगे भैया, आप भी करो चर्चा, हम ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन विपक्ष सवाल सरकार। अच्छा तारिक भाई, मैं शिवम 30 सेकंड और दीजिए। तारिक भाई, ये सुना आपने लोगों ने क्या कहा? हाँ, अरे बहुत से लोगों ने, सब मैनेज थे लोग ना। सुना आपने क्या कहा? अच्छा बोला, सुना? अरे सुना ना? सुना, आम लोग थे, आम लोग थे। हमारे रिपोर्टर ने जाकर पूछा था, कुछ आंख खुली। आम लोग थे, ये कैसे पता चला? हमारे रिपोर्टर ने पूछा भाई, हमारा रिपोर्टर किसी पार्टी का कार्यकर्ता थोड़े नहीं है। आपका रिपोर्टर आप ही की तरह है साहब। हमारे रिपोर्टर किसी पार्टी का कार्यकर्ता थोड़े नहीं है भाई। आप पार्टी का झंडा लेकर चलते हैं तारिक खान, हम हमारा चैनल और हमारे रिपोर्टर पार्टी का झंडा लेकर नहीं चलते हैं। अब रह दीजिए, कहलवाइए ना आप। नहीं बोलिए ना, बोलिए, क्या दिक्कत है तारिक भाई, बोलिए ना। मेरा देखिए एलिगेशन से, टैगिंग से आगे निकला करिए। सरकार को जवाब देना चाहिए, आप मत दीजिए जवाब, ये जवाब। अरे फिर वही बात है, बनाया है। चलिए भाई शिवम, आप ही जवाब दीजिए। लेकिन मैं अनिलेश जी आपसे जरूर पूछूंगा, और सवाल आपसे रहेगा कि तारिक खान तो कह रहे हैं कि मीडिया ही हट जाए बीच में से। मैं राकेश जी एक वाक्य बोल देता हूँ। तारिक खान साहब सुनिए, सरकार नहीं, जनता जवाब देगी आपको। 40 करोड़ लोग जाएंगे, 80 करोड़ लोग, एक व्यक्ति अगर एक को भी बताता है तो जिस भाव से वहां से वापस आएगा ना, आपकी आंखें फटी रह जाएंगी। ठीक, आगे बोलिए शिवम। देखिए, चाहे वो डोम सिटी की बात हो, चाहे वो टेंट सिटी की बात हो, चाहे वो अगर खास तौर पर हम बात करें तो वहाँ पर फायर के लिए जो है हम इस बार रोबोट्स लेकर आ रहे हैं कि किसी भी तरह की वैसी स्थिति ना हो। 2013 में जिस तरीके से इनके आदरणीय आजम खान साहब जो है उसके अध्यक्ष थे, और उन्होंने जो अफरा तफरी मचवाई थी, जो वहाँ पर भगदड़ मच गई थी, लोगों की जानें चली गई थी, जो स्थितियाँ थी, तो अगर राजनाथ सिंह जी ने जो बात कही थी वो बात तो साबित हो गई, वो तो बिल्कुल सही साबित हो गई। उन्होंने कहा था कि दिक्कत है तो दिक्कत साबित हो गई, आप सही से उसको नहीं कर पाए मैनेज। इस बार मैं कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कुंभ इस बार महाकुंभ होने वाला है। 40 से 45 करोड़ लोग वहां पर जाने वाले हैं। जिस तरीके की व्यवस्थाएं हैं, हम बिल्कुल अपने अंतिम दौर में हैं। सभी व्यवस्थाएं, चाहे वो बिजली का विषय हो, चाहे टेंट का विषय हो, चाहे सिक्योरिटी का विषय हो, चाहे पन्नू के धमकी देने का विषय हो, हर चीज को प्रोएक्टिवली सरकार आगे लेकर जा रही है। और मैं तो सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं कि बिल्कुल ठीक कहा अवनीश जी ने कि इस बार जब लोग वहां से निकलेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इतना बड़ा कार्यक्रम उत्तर प्रदेश सरकार कितनी शांति और सौहार्द के साथ करवा लेती है। कल जो वहां पर एक यात्रा निकली है, खासतौर पेशवाई की जो यात्रा निकली है, उसके लिए किसी एरिया को बंद करने की जरूरत नहीं पड़ी है। एक भी जगह ना पत्थर है, ना ईंट है, ना लड़ाई है, ना झगड़ा है, ना किसी रास्ते को बंद करने की आवश्यकता पड़ी, ना किसी जगह को बंद करने की आवश्यकता पड़ी, ना किसी मुस्लिम मोहल्ले को बंद करने की आवश्यकता पड़ी। बड़े सौहार्द और शांति के साथ सब कुछ आगे भी ऐसे ही होगा। लेकिन विषय यहां पर जो अखिलेश जी का है वो गलत क्यों है? वो इसलिए गलत है, इस महाकुंभ में दुनिया से सब लोग आएंगे, हर जगह से लोग आएंगे, तमाम जो हिंदू लोग हैं और गैर हिंदू भी आने की अपनी तैयारियां करते हैं, चीजों को देखते हैं, अपनी सिक्योरिटी चेक्स असेस करते हैं। अगर देश के बड़े नेता ही भ्रांति फैलाएंगे, भ्रम फैलाएंगे, गलत चीजें फैलाएंगे, आधी अधूरी जानकारी ट्विटर पर शेयर करेंगे, तो उनका रीच है जो कि इस देश की जो एक तरीके से चीजें हैं, जो कुंभ का जो कार्यक्रम है उसको कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि धूमिल करने का प्रयास है। अगर इनको लगता है कि कोई परेशानी है, अगर कोई है, तो सरकार सुनने के लिए तैयार है, कहिए ना, लेकिन सिर्फ राजनीति के लिए राजनीति करनी है। बोलिए तारिक भाई, आप मुझे जरा बताइए कि एक्सप्लेन करिए कि पन्नू की धमकी क्या है। और भाई एक तो मैं पन्नू पर चर्चा नहीं कर रहा हूं, प्लीज तारिक खान, नहीं मैं पन्नू पर चर्चा नहीं कर रहा हूं। सर डिटेल मत क्या करिए, कुंभ पर टिके रहिए। कहां से होगी? उसी पे तो नहीं, पन्नू पर मैं बातचीत नहीं करूंगा तारिक, पन्नू पर बातचीत नहीं करूंगा। आपने एक बार बोला, शिवम ने उसका रिप्लाई कर दिया। अब मैं पन्नू पर ना तो एक्सप्लेनर यहां पर देने वाला हूं और ना तो पन्नू पर सवाल जवाब होगा। आप कुंभ पर टिके रहिए। 30 में से 30 बार। अरे कुंभ पर टिके रहिए ना, कुंभ पर टिके रहिए ना। बताइए 2013 की कैग रिपोर्ट का क्या हुआ? 22 में से कितनी कमियां थी? नहीं हो रहा है अभी कुंभ। मैं पन्नू पर नहीं, आप जितनी बार पन्नू की बात करेंगे मैं कैग रिपोर्ट पर आ जाऊंगा। आप जितनी बार पन्नू की बात करेंगे लोगों की बाइट फिर से सुनवाने लगूंगा, जिसमें लोग ये कह रहे हैं, जनता ये बोल रही है तारिक खान, जनता बोल रही है कि इस बार महाकुंभ में इंटरनेशनल लेवल की तैयारी है। जनता कह रही है अखिलेश जी ने क्या किया था, आईना देख ले जाकर। वो जनता नहीं है, टाइम्स नाउ बीजेपी के कार्यकर्ता। एक तो तारिक खान, मुझे इस बात से सख्त आपत्ति है कि टैगिंग क्या करी। मत दिखाना, एक बात साबित कर दीजिए तारिक खान, साबित कर दीजिए कि वो बीजेपी का कार्यकर्ता है। आप राजनीति छोड़ देंगे, साबित कर दीजिए, नहीं तो राजनीति छोड़ दीजिए। तारिक खान साबित कर दीजिए कि वो बीजेपी के कार्यकर्ता है, वरना राजनीति छोड़ दीजिए।
तुम एंकरी छोड़ देना, मैं क्यों तारिक खान, एक तो तुम काम पर मत उतरा करिए, मैं आपको पहले बता रहा हूं, मेरे साथ पर्सनल बात बिल्कुल मत हुआ करिए। मैं आऊंगा, मैं छोड़ दूंगा पॉलिटिक्स, मैं छोड़ दूंगा जर्नलिज्म, उंगली मैं छोड़ दूंगा पत्रकारिता। साबित करिए कि वो बीजेपी का कार्यकर्ता है, उंगली मत साबित करिए तारिक खान, चैलेंज दे रहा हूं आपको, इलाहाबाद जाना, साबित करिए ना भाई। एंट्री बैन कराए हो, मैं मुसलमान हूँ, उस मुसलमान की एंट्री बैन कराए, मुझे अरे जाइए, मैं आपको लेकर चलूंगा तारिक खान, बोलिए कहाँ आपको जाना है, मैं आपकी व्यवस्था कराऊंगा, मैं आपको स्पॉन्सर करूंगा, आप जहां जाना चाहते हैं, जहां रुकना चाहते हैं, जाइए, साबित करिए कि जिनकी बाइक हमने चलाई है वो बीजेपी के कार्यकर्ता है, साबित करिए, चैलेंज दे रहा हूं, साबित कर रहा हूं तारिक खान, ये साबित चैलेंज दे रहा हूं। शुभम, पन्नू पर मैं एक ही जवाब देना चाहता हूं, संतों ने कहा है कि ऐसे सैकड़ों पन्नू देके हिम्मत हो तो आके दिखाए, पीट पीट के भगाएंगे। की बात ही नहीं कर रहा, बस करिए, मुझे पन्नू का लोड ही नहीं लेना। ये पन्नू के पता नहीं कौन है, पन्नू के रिश्तेदार। अवनिजेश जी, ये पन्नू के नाम पर मैं डिबेट तो डिरेल नहीं होने दूंगा, नहीं, चाहे जितना तारिक खान को मन है तुम तड़ाक करने का कर लें। और तारिक खान, मैं आपको पहले बता रहा हूं, ये चौक चौराहे पर डिबेट नहीं होती है कि तुम तड़ाक जो मना है बोलकर निकल गए, आपको लाइक मिल जाएगा, शेयर मिल जाएगा। सर वो खेल मत खेला करिए मेरे साथ, मैं आपको पहले बता रहा हूं, आपके 4 लोग शेयर करेंगे तो सर सोशल मीडिया वाला खेल मत खेला करिए, मैं आपको पहले बता रहा हूं। अवनिजेश जी पहले कह रहे हैं मीडिया बीच में से हट जाओ, फिर कह रहे हैं वो बीजेपी का कार्यकर्ता है। मैं चैलेंज दे रहा हूं कि तारिक खान साबित कर दे, मैं बार बार कह रहा हूं। अवनिजेश जी। राकेश जी, इससे पहले अयोध्या में कई बार दिवाली बन चुकी है और उसको पूरे विश्व में रिकॉर्ड के रूप में देखा गया है। पिछला कुंभ जो योगी जी के समय में हुआ था, वो यूएनओ की एजेंसी ने उसको जिस तरीके से सम्मान दिया हम सब लोग जानते हैं। 40 करोड़ लोगों के आने की संभावना में किस बेहतर तरीके से, उसके बावजूद कितने बेहतर तरीके से वहाँ व्यवस्था हो सकती है। मैं फिर कह रहा हूँ कि लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाएंगी कि ऐसे भी क्या हो सकता है, क्या कोई व्यवस्था। इनको कहने दीजिए ना, मैं तो इनके कहने पे विश्वास नहीं करता, क्योंकि वहाँ पर जनता खुद जाएगी। ये सोशल मीडिया वाला चक्कर नहीं है कुंभ का कि सोशल मीडिया पे लिख दिया कि वहाँ व्यवस्था नहीं थी और लोगों ने मान लिया। वहाँ ये सब झूठ चलने वाला नहीं है, टोटी वोटी का चक्कर नहीं है वहाँ पर, वहाँ बिल्कुल नहीं है चक्कर। वहाँ पर लोग खुद जाएंगे, देखेंगे, और पूरे भारतवर्ष नहीं, पूरे विश्व से लोग आते हैं, विदेशी सैलानी आते हैं वहाँ पर। और सचमुच भारत के इस पर्व पर, भारत के इस महाव्यवस्था जिस तरीके से की जाती है, वो न सिर्फ भारत में बल्कि समूचे विश्व के लिए एक उदाहरण बनने वाली है कि क्या इतनी बड़ी व्यवस्था भी की जा सकती है। पहली बात। दूसरी बात, अब आपको लगेगा कि ये क्यों कह रहे हैं, आपने कहा हिंदुत्ववादी राजनीति। ये हिंदुत्ववादी राजनीति को कम करने के लिए ना अखिलेश यादव करें, उनका अपना बिल्कुल क्लियर कट है, जिस समुदाय को वो अपीज करते रहें उसके बारे में बोले तो ज़्यादा बेहतर है। इससे उनकी वहाँ भी खराब होती है, यहाँ भी खराब होती है, उनकी राजनीति के लिए भी अच्छा नहीं है। तीसरी बात, मैं छोटी सी बात बताऊँ, हु इज़ अखिलेश यादव? आप कहेंगे एमपी हैं, एमएलए हैं, ये है वो है, निप्पल यादव मेंबर पार्लियामेंट है। आप ये बताइए कि अभी व्यवस्था पूरी नहीं हुई। एक बात, उनके समय में जो कुंभ में जो कमियां रह गई थी उसके बारे में उन्होंने कभी माफ़ी मांगी, क्षमा मांगी? क्या कमियां रह गई थी? आज तक सीएजी की रिपोर्ट पर क्या हुआ? ये बात ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता, भारत की जनता और समूचे विश्व से आने वाले वहाँ पर जो पर्यटक हैं और जो श्रद्धालु हैं, उनकी राय 10,000 गुना ज़्यादा मायने रखती है बजाय कि एक किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, अब मेहरदीन आप एक बात बताइए, पोस्टर लग जाए तो भाई दिक्कत हो जाती है, कहीं थाना बन जाए तो दिक्कत हो जाती है। तो इस देश में पोस्टर लगने बंद हो जाए, हिंदू अपनी एकता की बात करना बंद कर दें, या फिर कहीं मस्जिद है तो वो जगह प्रतिबंधित कर दी जाए उसके आसपास की भाई वहां पर थाना चौकी नहीं बन सकती है। इतनी दिक्कत क्यों है? देखिए राकेश भाई, जिस तरीके से कुंभ की तैयारी हो रही है और कुंभ हो रहा है, कुंभ में लगातार वो एक जो है एक अड्डा बन गया है राजनीति का। वहां पर जो है सनातन बोर्ड की मांग की जा रही है, वहां पर लव जिहाद पे बात हो रही है, वहां जिहाद पे बात हो रही है। नहीं, आई एम वेरी सॉरी टू इंटरप्ट यू। मैं ये आप ये कहोगे कुंभ राजनीति का अड्डा बन गया, आई विल नॉट टॉलरेट इट। वो लगातार मुसलमानों को टारगेट करने ये आप सनातन के खिलाफ बोल रहे हैं, आई विल नॉट टॉलरेट इट। ठीक, नो नो नो, आपकी बात राजनीति का अड्डा बन गया है, ठीक है, आई विल नॉट टॉलरेट। हाँ ठीक है, आपका इंटरजेक्शन आ गया। अब मेहरदीन भाई एक लाइन सुन लीजिए, फिर आप बोलिएगा, आपको समय में दे रहा हूँ। नहीं, आपको समय दे रहा हूं। मतलब हिंदू पर्व का, हिंदुओं के लिए कोई पर्व का आयोजन हो तो इससे मुसलमान दिक्कत में आ जाएंगे क्या? आप क्या एक तबके को खुश करना चाहते हैं?
तो आपके हिसाब से कुंभ ना हो? राकेश भाई, इन पर बात होनी चाहिए कि किस तरीके से, नहीं तो आपके हिसाब से कुंभ ना हो मेहरदीन? खुद चंदे पे रहते हो, ढोंगी पाखंडी लोग। अरे सुनिए ना भाई, ये ढोंगी पाखंडी, सुनिए, ये बोलने के लिए नहीं बुलाया हमारे मेहरदीन। आप क्या चाहते हैं कुंभ का आयोजन ना हो? नागा साधु के सामने जाके बोलना जरा एक बार हिम्मत। कौन लोग हैं वो शाम को टीवी डिबेट्स में आते हैं आपके चैनलों में और आकर यहाँ पर इस्लामोफोबिया से ग्रस्त होकर मुसलमानों को किसके खिलाफ बोला? हमने तो इस्लाम के खिलाफ किसी ने नहीं बोला, हमने से किसी ने नहीं बोला। मुसलमानों की मस्जिदों को यहाँ पर किसी ने भी इस्लाम के खिलाफ नहीं बोला है, की बात करते हैं कभी, लेकिन आप सनातन के खिलाफ बोल रहे हैं। तो ऐसे लोगों से हमें बचना चाहिए। अरे मेहरदीन आपको आवाज आ रही है? लोगों की बात, अरे आवाज आ रही है चाहिए जो देश को तोड़ने, आवाज आ रही है मेहरदीन, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है। हाँ तो ये बताइए, ये महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, इससे आपको दिक्कत क्या है? महाकुंभ पर बातचीत हो रही तो इसे इस्लामोफोबिया का कैसे आपने जोड़ दिया? देखिए, कुंभ होना चाहिए, उसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने की इजाजत हमारे, तो इस्लामोफोबिया से कैसे जोड़ दिया? मगर आप वहां पर बैठ के इस्लामोफोबिया से ग्रस्त होकर मुसलमानों कैसे इस्लामोफोबिया से जोड़ दिया भाई? आप अरे भाई बताओ ना, कहाँ किसने क्या बोला इस्लाम के खिलाफ? संपत्ति, अरे भैया आप अपना काम करिए। नहीं काम नहीं करेंगे आप, ये बताइए, आपने कह दिया और लेके चल दिया यहाँ से। आप बताओ यहाँ पर किसने बोला? भाई हैं और लोग ठीक भैया, रंगरेज आपका क्या काम है? आपने कहा कि इस्लामोफोबिया इस्लाम के खिलाफ, ये बताओ यहाँ पर 4-5 लोगों में से किसने इस्लाम के भाषा ऐसी लगती है कि जैसे वो गुंडे हो। अरे सुनिए, भाषा लगती नहीं कि वो, सुनिए मेहरदीन, एक तो मेरे सामने साधु संतों को गुंडा मत बोलिए शिवम, ये बहुत ऑब्जेक्शनेबल लैंग्वेज है। और दूसरी बात है, अजीब स्थिति है, महाकुंभ हो तो इसको इस्लामोफोबिया से जोड़ देंगे, कोई साधु संत कुछ कह दे तो इस्लामोफोबिया से जोड़ देंगे, मस्जिद के सामने थाना बने तो इस्लामोफोबिया से जोड़ देंगे। मैं इस भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन इसी देश में अभी कुछ दिनों पहले जो है लाखों की संख्या में जो है मुस्लिम लोग इकट्ठा हुए थे इज्तिमा में। वो हिंदूफोबिया था क्या? वहां पर क्या है, हिंदूफोबिया की बात चल रही थी या हिंदुओं को मारने काटने की बात चल रही थी या आपके अपने धर्म की बात चल रही थी? या वहां पर खड़े होने वालों को मैं गुंडों की संख्या दे दूं? किस तरह की भाषा है भाई ये? किस तरह की भाषा है? महाकुंभ में लोग अपना धर्म मनाने आते हैं, किसी और धर्म का डिस्कशन करने नहीं आते। आप क्या करते हो? कोई फर्क नहीं पड़ता हमें इस बात से। मुसलमान के कोई महाकुंभ का मतलब महाकुंभ है, अगर दिक्कत हो तो आ जाओ। आपकी तरह नहीं है कि वहां पर जो है किसी को घुसने नहीं दिया जाएगा। आइए और देखिए, समझिए, कोई बात नहीं, हो सकता है घर वापसी हो जाए आपकी भी वहां पर उस जगह को देखकर। ये इस तरह की भाषा नहीं चाहिए यहाँ पर। ये क्या है, गुंडे मवालियों की भाषा है आपकी? नहीं, ये गुंडे मवालियों वाली भाषा का इस्तेमाल मत कीजिए। आपके जितने भी धार्मिक कार्यक्रम है उनका सम्मान करते हैं, बदले में आप भी सम्मान करिए। मेहरदीन सुनिए ना, मेहरदीन सवाल सुनिए। अरे मेहरदीन सवाल सुनिए, मेहरदीन सवाल सुनिए। आपने सुनिए ना भाई, सुनिए सवाल। अरे सवाल सुनिए भाई, सवाल सुनिए। आपने पूछा ना मेहरदीन, आपने पूछा ना। अरे मेहरदीन सुनिए भाई, एक बार सुन लिया करिए, वरना फिर आवाज बंद करके सुनवाना पड़ेगा, ऐसे नहीं होता के लिए काम के अलावा भी कुछ चाहिए। ठीक है, सुनिए मेहरदीन, आपने ये पूछा ना कि वहां पर हिंदुओं के खिलाफ कोई बात हुई क्या? तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि महाकुंभ में मुसलमानों के खिलाफ अभी तक किसी ने कुछ कहा है क्या? हमारे एक भी आयोजन में हिंदू के खिलाफ बात हुई हो तो इस आयोजन में कहां मुस्लिमों के खिलाफ बात हो रही है भाई? किसने कहा, बताइए तो मुझे। किसने क्या कहा मुसलमानों के खिलाफ? हुई है, शायद आप पता नहीं कौन सी दुनिया में है राकेश भाई। क्या हुआ? आपका तो 5 बजे का शो है, आप आते हैं बस, उसके अलावा अरे क्या कहा, किस बताइए? साधु संत क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? सनातन बोर्ड बनाएंगे तो इसका की बात करेंगे। सनातन की आबादी बढ़ रही है, आज एक नई बात आ गई कि 100 करोड़ सनातन बोर्ड बनना जो है मुसलमानों के खिलाफ है। देख लिया, साधु संत बचिए इससे। नहीं, तो मेहरदीन सनातन बोर्ड आपके हिसाब से मुसलमानों के खिलाफ है, तो क्या मैं ये मान लूं कि वक्फ बोर्ड हिंदुओं के खिलाफ है? खुल के कहिए बिल्कुल, हाँ भाई हम तो भाजपा से पैसे मिल रहे हैं और हम बोल रहे हैं, हम नफरत कर रहे हैं मुसलमानों से भाई, और होरों को भी कह रहे हैं कि आप भी नफरत करिए। मेहरदीन की आवाज डाउन करिए, इनकी आवाज बंद करिए। पहले आपकी आवाज नहीं जा रही, आप बोलते रहेंगे। सवाल सुनिए। आपने कहा ना कि सनातन बोर्ड मुसलमानों के खिलाफ है, मतलब आप ये मानते हैं कि वक्फ बोर्ड हिंदुओं के खिलाफ है, इसलिए एक तरफा खेल चलेगा भाई? आप बोलिए, इनकी आवाज उठाइए, अब बोलिए मेहरदीन। देखिए मैं कह रहा हूं, क्या नाम ले राकेश भाई, जिस तरीके से कुंभ हो रहा है उसका सब सम्मान करते हैं। वक्फ बोर्ड हिंदुओं के खिलाफ है ना? कुंभ शुरुआत हुई थी, वक्फ बोर्ड हिंदुओं के खिलाफ है ना? नहीं आने देंगे, मुसलमानों को दुकान नहीं लगाने देंगे। वक्फ बोर्ड हिंदुओं के खिलाफ है ना? मुसलमान ने तो कभी हिंदू भाई को निकाह, वक्फ बोर्ड हिंदुओं के खिलाफ है ना? आप मुसलमान हिंदू भाई आ नहीं सकते भाई? भाषण लिख के लाते हैं क्या कि बिना सवाल सुने जो रट कर आए उसे बोल देना है? मेरी अजीब स्थिति है।
मेरे को इतना दुख होता है ना राकेश भाई, बस मेरे आंसू नहीं आते। अरे रो दीजिए भाई, आंसू भी निकाल दीजिए। सबने कहिए तो टिश्यू पेपर भिजवा देता हूँ, आंसू भी निकलवा दीजिए। इस स्टूडियो में रहते तो टिश्यू पेपर आपको दिलवा देता आंसू पोंछने के लिए। बनाया, सेकुलर देश बनाया, आज यहाँ क्या हो रहा है? ठीक है तारिक भाई, अब रुकिए। तारिक जो मेहरदीन कह रहे हैं सेकुलर देश में फिर तो महाकुंभ की बात ना हो, कोई साधु संत अपनी बात ना कह दे, इनको मुसलमानों के खिलाफ लगने लगता है। ऐसी पॉलिटिक्स चाहते हैं आप लोग। तो भाई ये तो बीजेपी होना चाहिए और भव्य कुंभ होना चाहिए, उसमें मुसलमानों को बीच में लाने की कोई जरूरत। आज मुसलमान राकेश भाई सुन लीजिए, राकेश भाई आपने 2013 की कैग रिपोर्ट, मैंने आपको 2019 के महाकुंभ में 8.5 करोड़ के घपले की कैग रिपोर्ट भेज दी है, जरा पढ़ लीजिए भाई। और भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछ लीजिए कि शौचालय में जो प्लास्टिक के खरीदे गए थे उसमें कैग की रिपोर्ट मैंने भेज दी आपको। 8 करोड़ 75 लाख रुपए के घोटाले हुए, उसमें कुछ कहेंगे उस पे या मौन रहेंगे? या वो तो लूट सकते हो, महाकुंभ है तो लूट सकते हो। नहीं ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ऐसी तैयारी क्या करिए, इसका जवाब शिवम देंगे। लेकिन पहले मुझे बताइए कि क्या इस लूट से आपने अपनी लूट को जस्टिफाई कर दिया? नहीं, एकदम भी नहीं, एकदम भी नहीं। अच्छा थोड़ा, लेकिन अगर हम नहीं, एकदम भी नहीं। हाँ, कोई लूट नहीं हुई थी, हम सिर्फ सवाल पूछ रहे हैं कि 19 में क्या लूटा था। दूसरी क्या रिपोर्ट गलत है? तो 2019 वाली रिपोर्ट सही है, 2013 वाली गलत हो गई। मेरे ऊपर पहले शिवम से रिप्लाई ले लेते हैं, क्योंकि आपने सवाल उठाया है 19 वाला। शिवम रिप्लाई करें। 19 पे ही जवाब देंगे। मैं सबसे पहले एक चीज कहना चाहता हूं, 2013 में जो ये कैग रिपोर्ट आई थी और जिसमें आजम खां को जो है इस तरह की चीजों को घोटाले का जिम्मेदार बताया गया था, जिसके बाद उसने वहां से पैसा निकाल के अपनी यूनिवर्सिटी बना ली थी, उस पर आज तक कौन सी कार्रवाई समाजवादी पार्टी वालों ने कर दी? क्या हुआ उसके अलावा? और मैं एक और चीज कहना चाहता हूं, 19 के कुंभ कार्यक्रम की जो तारीफ है वो पूरे देश और दुनिया में हुई है। दुनिया में अव्यवस्था हुई ना दिक्कतें हुई, ना लोगों को परेशानी हुई, ना किसी ने कुछ भी उस पर टीका टिप्पणी करी। और अब 2024 भी देख लीजिएगा, इनके समय में अव्यवस्था हुई, भगदड़ मची, लोगों की जान गई, बावजूद उसके फिर भी सवाल हमसे ही है। अब मैं एक और चीज कहना चाहता हूं, तैयारी करते रहते हो, सवाल का जवाब नहीं देते। सवाल का ही जवाब है ये। अरे तो भाई आपने जो सवाल बीजेपी से पूछा उसका जवाब मैंने ले लिया भाई। नहीं, जिस आदमी के हाथ में कुंभ की 2013 में जिम्मेदारी थी, वो तो इस स्थिति में भी नहीं रह गया कि उस पर कोई केस कर दिया जाए 300 पहले से। नहीं 300 पहले से। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूं, कुछ जवाबदेही तय होगी कि नहीं होगी? लोग मर जाए, भगदड़ मच जाए, कैग की रिपोर्ट आ जाए, शिवम एक सवाल प्लीज बोलिए। कैग की रिपोर्ट नहीं कहा कि रेलवे रिस्पॉन्सिबल था। देयर इज जीरो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। जो लोग भगदड़ में मचे, ये कैग की ही रिपोर्ट है। पॉइंट नंबर 1। जो 8.5 करोड़ रुपए 19 में लूटे, वो केशव प्रसाद मौर्य ने अपने घर में लगा दिए, गाड़ी खरीद ली। अगर वो आरोप है तो ये भी आरोप है। तो करिए ना, मैं तो कहता हूं तैयार है। अब मैं जवाब दे दूं? थैंक यू। अब मैं एक और चीज कहना चाहता हूं। सबसे पहले तो विषय ये है कि ये जो आपने रेलवे की जिम्मेदारी की बात करी है, बिल्कुल झूठी है। वहीं पर सारी व्यवस्था मौजूद थी, सारी चीजें मौजूद थी। छोड़िए ना, अब इस पर आइए। सारी चीजें उस पर मौजूद थी, जिम्मेदारी है आपकी। वहां पर व्यवस्थाएं थी नहीं। वहां पर तो कैग की रिपोर्ट ये भी कह रही है कि मेला ग्राउंड पर 70% तक लाइटें नहीं थी। वहां तो ये भी कह रही है कि गैर मेला ग्राउंड पर जो टेंटों की व्यवस्था थी, वहां पर 60% तक इंस्पेक्शन नहीं हुआ। अरे अभी आया नहीं भाई, अब बीच में इतना राकेश पांडे नाम ना लीजिए, एक बार भी नाम लेंगे तो मेरा नाम राकेश पांडे ही रहेगा। हाँ ठीक है, आने दीजिए। आया नहीं, अरे मुझे नहीं दिख रहा है। हाँ भाई, पहले वो अपने समय में बोले और अब मेरे समय में बोल रहे हैं। मैं फिर से वही कह रहा हूँ। ठीक तब तक मुझे देखने दीजिए और शिवम का रिप्लाई सुनिए। अब उनको रोक दीजिए, वो अपने समय बोले। कैग की रिपोर्ट बताती है 2013 की कि मेला ग्राउंड में 100% तक लाइटें जो थी वो खराब थी। कैग की रिपोर्ट बताती है कि जो टेंटों की व्यवस्था थी उसमें 60% टेंटों की व्यवस्था नहीं थी और बिना इंस्पेक्शन के करीब 70% चीजों को ऐसे ही दरकिनार करके कर दिया। कैग की रिपोर्ट बताती है आने जाने वालों के लिए जो टूरिज्म का इस्तेमाल हुआ था उसमें 47% जितनी फिजिबिलिटी बताई थी वो थी ही नहीं। इसी की वजह से ही तो हुआ था ये सारी चीजें। ठीक अवनीश जी, रुकिए। आपका मैंने रिपोर्ट पढ़ा, देखा जितना एक मिनट में पढ़ सकता था। अब अवनीश जी आप भी इस पर रिप्लाई करिए। इन्होंने एक रिपोर्ट भेजी है, मीडिया रिपोर्ट है, और उस मीडिया रिपोर्ट में कैग की रिपोर्ट का हवाला दिया गया है और यह कहा गया है कि रेलवे रिस्पॉन्सिबल था उस स्टैम्पीड के लिए क्योंकि वो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ, जिसका तर्क ये दे रहे हैं। नहीं,
ये कैग की रिपोर्ट थी या मीडिया? ये इन्होंने मीडिया रिपोर्ट एक दी है जिसमें कैग रिपोर्ट का हवाला दिया। ये आर्टिकल है किसकी? वायर आपने नहीं, वायर में है या कहां पर है? तो ठीक है ना, मैं पूरी बात कह रहा हूं कि आपने एक न्यूज रिपोर्ट भेजी है जिसमें कैग रिपोर्ट का जिक्र किया गया है। ये ओरिजिनल कैग रिपोर्ट आपने मुझे नहीं भेजी है, मैंने जो आपने भेजा वही बता के सवाल पूछ रहा हूं। इस देश में कह रहा है कैग ने कहा था। हाँ ठीक है, तो वही बोलकर मैं सवाल पूछ रहा हूं। बोलिए अमृत जी। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि इस देश में जहां पर कोई रिपोर्ट नहीं होती उसके लिए भी यहां पर कोट कर देते हैं। हो सकता है ये न्यूयॉर्क टाइम्स में, वॉशिंगटन पोस्ट में छपी हो जिसके बारे में कुछ कहा भी नहीं जा सकता। जब हिंदुस्तान के बारे में बाकी कहते हैं, किसी के बारे में कहते हैं ये तो अमेरिकन प्रोपेगेंडा है, और न्यूयॉर्क टाइम्स में कोई खबर छप जाए तो उसका हवाला दे करके यहाँ के सरकार से ठीक है, वक्त इतना ही है, तारिक भाई सिर्फ इतना कहना है, सवाल उठाइए, सवाल उठाने से कौन मना कर रहा है?